Good morning to everyone. Welcome in our residential GAPS online classes. I am Sunaina, your Hindi teacher for class 5. Today we will start your lesson 5 Napoleon. आज हम आपके लेसन का 5 चैप्टर नेपोलियन स्टार्ट करेंगे। पहले भी कभी सुने हैं नेपोलियन का नाम? यस, हमने एसएसटी में पढ़ा है इनके बारे में, है ना। तो आज इस चैप्टर में हम लोग बताएंगे नेपोलियन के बारे में, ठीक है, उनके उद्देश्य के बारे में कि वे कितने सच बोलते थे, और उसी से रिलेटेड आज एक घटना जो उनकी लाइफ में घटित हुई थी उसके बारे में जानते हैं। नेपोलियन जब एक छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी का मतलब वैसे लोग जो हमेशा सच बोलते हैं। तो वो अपने बच्चे बाल उम्र से ही क्या था, सही बोलता था, सच बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन इलियाजा, ठीक है, क्या नाम है उसका, इलाइजा, के साथ आंख मिचौनी का खेल रहा था। आंखों पे पट्टी बांध करके खेलता रहा था। इलाइजा छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढ रहा था। इसी दौड़ इधर उधर दौड़ दाड़ में क्या हो गया, वो टकरा गया एक दूसरी लड़की से, ठीक है, टकरा गया। तो वो जो लड़की टकराई उससे, वो क्या थी, वो बेचारी फल बेचने जा रही थी। उसके पास एक फलों की टोकरी थी, लेकिन टकराने की वजह से फल उसके सारे के सारे नीचे गिर गए। और नीचे गिरने के नीचे क्या था, कीचड़ भरा हुआ था, जिस वजह से उसके फल क्या हो गए, नष्ट हो गए, खराब हो गए। अब वो कीचड़ में भरे फल को कैसे वो बाजार लेके जाएगी बेचने। वह रोने लगी कि अब तो उसकी माँ को क्या जवाब देगी, अपनी माँ को, वह तो हमें क्या करेंगी, मारेंगी। इलियाजा कहने लगी अपने भाई को, भैया चलो भागो जल्दी से, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो नेपोलियन ने कहा, नहीं बहन, हमारे कारण तो इसकी हानि हुई है और हम यहाँ से कैसे भाग जाएंगे। तब नेपोलियन ने अपने जेब में से 3 छोटे सिक्के उस लड़की को दिए। कहा, बहन मेरे पास तो यही 3 सिक्का है, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, वो लड़की बोली। उसने कहा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो। कौन बोले, नेपोलियन बोले, हम तुम्हें अपनी माँ से पैसे दिलवा देंगे। पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर तो ले चलोगे, लेकिन मम्मी क्या करेगी, नाराज हो जाएगी, है ना। नेपोलियन नहीं माने, वह उस लड़की को अपने साथ अपने घर ले गए। माँ को पूरी घटना बताई कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे फल गिर गया। माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक कोई जेब खर्च नहीं मिलेगा। मतलब नेपोलियन ने अपने जेब खर्च का पैसा क्या किया, जो उसे 1 महीने तक मिलते रहता, वह उस लड़की को दिलवा दिया अपनी माँ से। नेपोलियन ने कहा, ठीक है माँ, मैं नहीं लूंगा 1 महीने तक। ये बात उसने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में बहुत ही आनंद लगा। मतलब उसको जरा सा भी दुखी नहीं था कि मेरे कारण क्या हुआ, मेरा पॉकेट मनी हमको नहीं मिलेगा, अब जेब खर्ची हमको नहीं मिलेगा। वो खुश था कि हम सच तो बोले, हम सच के साथ रहे, है ना। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर अटल विश्वास था और उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी। एक अन्य घटना नेपोलियन की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण देती है ना। तो अब एक बार हम लोग और देखेंगे कि एक बार की और कहानी है इसमें कि कैसे उसके सत्य की परीक्षा होती है। एक बार नेपोलियन ने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया। किसको, ज्योतिषी को। ज्योतिषी ने हाथ देकर कहा, तुम्हारे हाथ में तो भाग्य की रेखा ही नहीं है। देखो, तो ये बात सुनकर लोगों को कितना डर लग जाएगा कि मेरे हाथ में भाग्य की रेखा नहीं है, क्या हम आगे बढ़ेंगे नहीं। नेपोलियन ने पूछा, यह रेखा कहाँ होती है।
ज्योतिषी ने हाथ में भाग्य की रेखा का स्थान दिखाया। नेपोलियन ने उसी स्थान पर चाकू से रेखा खींची और कहा, लीजिए, बन गई भाग्य की रेखा। ज्योतिषी ने कसकर कहा, यह रेखा तो तुमने खींची है। नेपोलियन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, क्योंकि मैं अपने भाग्य का निर्माता खुद बनूंगा। मैं अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हूँ। ऐसा था नेपोलियन, मतलब उसमें इतना दृढ़ निश्चय था बना हुआ, इतना वो अपने मन को मजबूत करके रखा हुआ था कि अगर उसे पता है कि मेरे पास ये चीज़ हमको नहीं मिल सकता है, तो वो उस चीज़ के लिए अपनी ललक को नहीं छोड़ते थे, है ना। वो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए पूरा मेहनत करते थे, पूरा दृढ़ निश्चय बना के रखते थे कि ये चीज़ हमें पाना है तो हम इसे पाकर रहेंगे, है ना। ऐसे थे नेपोलियन। किसी ने सच कहा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात विद्वान और महान व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं। नेपोलियन के भी आदर्श थे कि वे हमेशा सच बोलते थे और वे इस चीज पर क्या हुए, अडिग रहे, है ना। दूसरा नंबर कि होनहार बिरवान के होते चिकने पात, मतलब जो विद्वान होते हैं, जो होनहार बच्चे होते हैं, उनके लक्षण तो हमें बचपन में ही दिखने को लगते हैं कि अरे ये बचपन में ही से ही इतना होशियार है, इतना अच्छा पढ़ रहा है, इतने अच्छे काम कर रहा है। लाइक जैसे नेपोलियन को बचपन से ही सत्य बोलने की आदत थी, है ना। सच बोलने के कारण उन्होंने अपना एक मंथ का क्या किया, जेब खर्च उन्हें किसी को देना पड़ा तो वो दे दिए उस टाइम, बच्चे टाइम में, है ना। बाल उम्र में लोगों को कितनी शरारतें रहती है मन में कि चलो गिर गया है तो छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने सत्य निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा और हमेशा उस पर क्या वे डट कर चलते रहे, उस क्रम में आगे बढ़ते रहे। और अपनी जब बड़े हुए तो भी उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प जिस जिस चीज़ों में, जिस जिस रास्तों पर किया, उसे वे क्या किए, कंप्लीट किए, पूरा किए। तो ऐसे थे हमारे नेपोलियन, है ना। तो इस चैप्टर में शब्दार्थ है जैसे सत्यवादी, सदा सच बोलने वाले, हानि मतलब नुकसान, जेब खर्च मतलब खर्च करने के लिए पैसे। तो ये सारे शब्दार्थ आप अपने नोट कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके शब्दार्थ को देखते हैं। सत्यवादी, सदा सच बोलने वाला, है ना, सत्यवादी। नेक्स्ट पथ, पथ का मतलब क्या हुआ, रास्ता। दृढ़ मतलब मजबूत, स्वयं खुद, अद्भुत अनोखा, ये इसके शब्दार्थ है। प्लीज नोट डाउन इन योर फेयर कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब यहाँ पे नंबर 1 का। नेपोलियन की माँ ने फल बेचने वाली लड़की को कितने और कैसे सिक्के दिए। तो नेपोलियन की माँ ने लड़की को 2 बड़े बड़े सिक्के दिए, है ना। कितने, तो 2, और कैसे, बड़े सिक्के दिए। नेपोलियन ने ज्योतिषी से दृढ़ता से क्या कहा, तो उसने ज्योतिषी से कहा, अपने भाग्य का निर्माता वह स्वयं है। अब उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 देखो। नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको खुद से करना है। नंबर 3 है कहानी के घटनाओं को लिखा गया है, उसको क्रम में सजाना है 1 2 3 करके। कौन सा लाइन पहले होगा, कौन दूसरा होगा। तो नंबर 2, 3 एंड 4 में ऑब्जेक्टिव है, आपका होमवर्क है 2, 3, 4, इसे आप खुद से अपने बुक में करेंगे। नंबर 5, नेपोलियन ने लड़की का क्या गिरा दिया, तो नेपोलियन ने लड़की का फलों की टोकरी को गिरा दिया। लड़की के कर दो यहाँ पे, लड़की के फलों की टोकरी को गिरा दिया। ख नंबर, नेपोलियन ने अपनी माँ से क्या निवेदन किया। नेपोलियन के पास, क्वेश्चन है नेपोलियन के पास कितने सिक्के थे। नेपोलियन के पास 3 सिक्के थे। ज्योतिषी के अनुसार नेपोलियन के हाथ में क्या नहीं था, तो ज्योतिषी के अनुसार नेपोलियन के हाथ में भाग्य की रेखा नहीं थी। प्लीज नोट डाउन इन योर नोट कॉपी।
अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फलों की टोकरी गिरने के बाद नेपोलियन की बहन ने क्या कहा? तो फलों की टोकरी गिरने के बाद नेपोलियन, यहाँ यह छूट गया है, नेपोलियन की बहन वहां से भागने के लिए बोली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन के पास कितने सिक्के थे? तो नेपोलियन ने अपनी माँ से क्या निवेदन किया? नेपोलियन ने अपनी माँ से यह निवेदन किया कि उसके जेब खर्च के पैसे उस लड़की को दे दिया जाए। माँ ने नेपोलियन से क्या कहा? माँ ने नेपोलियन से कहा कि अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च नहीं मिलेगा। नेपोलियन को लड़की को धक्का देने की क्या सजा मिली? उसे अपने 1 महीने के जेब खर्च के पैसे देने पड़े, यही ना उसके लिए सजा थी। तो आज हम लोग अपना चैप्टर 5 नेपोलियन कंप्लीट किए हैं। देखिए नेपोलियन चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब चीज़ हो चुके हैं, ठीक है। बुक पोर्शन आपको खुद से करना है, पेज नंबर 34 में है। जैसे बहुवचन लिखिए, अर्थ लिखिए और विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। तो आप इसे होमवर्क में अपने बुक में खुद से करेंगे, ओके। और इस चैप्टर को एक बार अच्छे से खुद से भी पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।